हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कोल इंडिया के मैन पावर के बारे में बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया में फ़िलहाल कितने लोग काम करते हैं और ये लोग क्या घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, किस रेट से घट रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में क्या थे, पिछले मंथ के कंपैरिजन में क्या थे। तो इस जो PDF है उसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल 2022 को कोल इंडिया में कितना मैन पावर था और 1 मई 2022 को कितना मैन पावर रह गया। तो वो एक कंपैरिजन किया गया है। अगर हम 1 अप्रैल 2022 की बात करें तो कोल इंडिया में 2,48,550 लोग काम कर रहे थे, जबकि 1 मई 2022 को ये रह गया 2,47,718। यानी कि एक मंथ में, उस एक मंथ में जो रिडक्शन हुआ है वो 832 लोगों का रिडक्शन हुआ है, यानी इतने लोग कम हो गए हैं। अब किस सब्सिडरी में कितने कम हुए, किस क्या फैक्टर रहा उन कम होने का, वो सारा चीज भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें जो एक मंथ रहा वो अप्रैल से मई का, उसमें SCCL में 355 लोग कम हुए और BCCL में 184, ECL में 161, WCL में 151, CCL में 38, MCL में 6, DCC जिसको कि डंकुनी कोल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं 4, NEC में 3, CIL हेडक्वार्टर में 1 लोग कम हुए। जबकि कई जगह इंक्रीज भी हुआ मैन पावर का, जैसे कि NCL में 42 लोग इंक्रीज हुए और अगर हम बात करें CMPDIL की तो 29 लोग इंक्रीज हुए हैं। अब ये क्यों इंक्रीज हुए, क्यों डिक्रीज हुए, अगर उसकी हम बात करें तो इंक्रीज का अगर फैक्टर देखें तो जो कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब कि कोई डेथ कर जाता है या कोई मतलब डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके कम उसको एक कंपनसेशन की वजह से उसके किसी जो रिलेटिव है, जो उसका सन या डॉटर या वाइफ हो गई, उसको जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ऐसे 144 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। और फ्रेश रिक्रूटमेंट जो है वो 99 हुई। और जो लैंड लूजर्स हैं, जिनकी जमीन गई है, उनके उनको जो अपॉइंटमेंट मिली वो 113 लोग थे। जिन्होंने रीजॉइन किया वो एक, और जिनका जो दूसरी सब्सिडरी से आके ट्रांसफर होकर आए 251 लोग। फिर अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, जो डिक्रीजिंग फैक्टर है, रिटायरमेंट की बात करें तो 927 लोग रिटायर हुए। अगर रेजिग्नेशन की बात करें तो 25 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया। अगर डेथ की बात करें तो 186 डेथ हुई। फिर डिसमिशल, टर्मिनेशन और जो रिमूवल है वो 28 हुए। फिर जो दूसरी सब्सिडी से रिलीज हुए वो 274 थे। यानी जो टोटल इंक्रीज हुए वो 608 लोग थे, जो टोटल डिक्रीज हुए वो 1440 लोग थे। इसका मतलब कि 832 लोगों का नेट डिक्रीज हुआ, यानी इतने लोग डिक्रीज हो गए। अब अगर हम बात कर लें सब्सिडरी में, यानी कि सब्सिडरी वाइज अगर हम बात कर लें कि सब्सिडरी का क्या हाल चाल रहा, तो अगर हम ECL की बात करें तो ECL में 1 अप्रैल 2022 को 52,935 लोग काम कर रहे थे, जबकि 1 मई को 52,774 लोग काम कर रहे थे, मतलब 161 लोग कम हुए। अगर इसी सेम पीरियड में हम बात करें, इस सब्सिडरी में 184 लोग कम हुए थे। फिर ऐसे BCCL में 184 लोग कम हुए, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में 164 लोग कम हुए थे। फिर ऐसे ही CCL में 38 लोग कम हुए, जबकि लास्ट ईयर इसी पीरियड में 44 लोग कम हुए थे। ऐसे WCL में 151 लोग कम हुए, पिछले साल 103 लोग कम हुए थे। फिर SCCL में 355, लास्ट ईयर 252 कम हुए थे। तो इस तरीके से अगर हमें कंपैरिजन वाइज देखें तो लास्ट ईयर इस पीरियड में 730 लोग कम हुए थे, जबकि इस साल सेम पीरियड में 832 लोग कम हो गए हैं पूरे कोल इंडिया में, सेम सेम टाइम फ्रेम में। अब अगर हम बात करें कि अगर हम बात कर लें तो किस किस सब्सिडरी में कितने कितने लोग कम हुए हैं, कितने कितने लोग डिक्रीज हुए हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि ECL की अगर बात करें तो 161 लोग कम हुए हैं। और ये अलग अलग जो मैंने बताया, जैसे रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसकी वजह से जो कम हुए वो किस सब्सिडरी में कितने कम हुए वो यहाँ पर बताया गया है। फिर अगर हम और बात कर लें कि कैटेगरी वाइज अभी कितनी मैन पावर है कोल इंडिया में, तो ECL में अभी 52,777 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव 2,043 हैं,
मंथली रेटेड, एम रेटेड जिसको बोलते हैं, वो 7,775 हैं। डेली रेटेड 41,841 हैं। इसी तरीके से अगर बीसीसीएल में भी फिलहाल आदमी की बात करें, टोटल मैन पावर कितना है, तो 38,731 है। सीसीएल में 35,823 है। डब्ल्यूसीएल में 35,590 है। एससीसीएल में 44,050 है। एमसीएल में 21,000 है, 21,857 है। एनसीएल में 14,270 है। एनईसी में 771 है। सीएमपीआईएल में 2,977 है। डीसीसी में 169 है। सीआईएल हेडक्वार्टर में 706 है। तो टोटल जो मैन पावर है अभी 2,47,718 है, जिसमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव 2,31,894 है। तो ये टोटल मैन पावर का स्टेटस है अभी कोल इंडिया का। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।